देश इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी मानसिकता से काम करती रही है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक यूपीए की गवर्नमेंट थी। उसी समय स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिकमेंडेशन एमएसपी को बढ़ाने की दी थी, लेकिन 10 साल तक कांग्रेस की सरकार उसको दबाकर बैठी रही। अगर उनके मन में किसान का हित होता तो वो 10 वर्षों में स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को मान सकते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभाली और उसके बाद स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया। किसान की लागत जिस जिन्स पर जितनी आती है उसमें लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करना प्रारंभ किया। लगातार एमएसपी बढ़ रही है, लगातार बम्पर पैदावार हो रही है और लगातार सरकार की खरीद बढ़ रही है। इससे कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए सिर्फ असत्य वाचन करके जो कांग्रेस आज काम कर रही है, उसी के कारण कांग्रेस इस प्रकार के परिणाम देखने की स्थिति में देश में आ गई। कांग्रेस कांग्रेस का कहना है बाड़ेबंदी के दिन आपके जो है वो एक ही कैंडिडेट चुना जाएगा। कांग्रेस का कह रहा है हमारी तैयारियां पूरी है। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। कांग्रेस की सरकार ने जितने घंटे काम नहीं किया विधानसभा में, उससे कई गुना ज़्यादा घंटे कांग्रेस के विधायक बाड़ेबंदी में रहे हैं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद और कुछ हो नहीं सकता। जहाँ तक कैंडिडेट्स का सवाल है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ने सबके सब कैंडिडेट ऐसे दिए हैं जो राजस्थान से ताल्लुक़ नहीं रखते। राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके कारण हताश भी हैं, निराश भी हैं। लोकतंत्र में जहाँ तक जीतने का सवाल है तो निश्चित रूप से जिसके पास संख्या होती है वही जीतता है। देश इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी मानसिकता से काम करती रही है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक यूपीए की गवर्नमेंट थी। उसी समय स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिकमेंडेशन एमएसपी को बढ़ाने की दी थी, लेकिन 10 साल तक कांग्रेस की सरकार उसको दबाकर बैठी रही। अगर उनके मन में किसान का हित होता तो वो 10 वर्षों में स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को मान सकते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभाली और उसके बाद स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया। किसान की लागत जिस जिन्स पर जितनी आती है उसमें लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करना प्रारंभ किया। लगातार एमएसपी बढ़ रही है, लगातार बम्पर पैदावार हो रही है और लगातार सरकार की खरीद बढ़ रही है। इससे कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए सिर्फ असत्य वाचन करके जो कांग्रेस आज काम कर रही है, उसी के कारण कांग्रेस इस प्रकार के परिणाम देखने की स्थिति में देश में आ गई। कांग्रेस कांग्रेस का कहना है बाड़ेबंदी के दिन आपके जो है वो एक ही कैंडिडेट चुना जाएगा। कांग्रेस का कह रहा है हमारी तैयारियां पूरी है। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। कांग्रेस की सरकार ने जितने घंटे काम नहीं किया विधानसभा में, उससे कई गुना ज़्यादा घंटे कांग्रेस के विधायक बाड़ेबंदी में रहे हैं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद और कुछ हो नहीं सकता। जहाँ तक कैंडिडेट्स का सवाल है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ने सबके सब कैंडिडेट ऐसे दिए हैं जो राजस्थान से ताल्लुक़ नहीं रखते। राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके कारण हताश भी हैं, निराश भी हैं। लोकतंत्र में जहाँ तक जीतने का सवाल है तो निश्चित रूप से जिसके पास संख्या होती है वही जीतता है।